ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो मृत्यु को भी हरा दे? सबसे बड़ा दान क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों हमें चकवे और चकवी की कहानी के माध्यम से मिलते हैं। एक समय की बात है, गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था और उसके सामने एक बरगद का पेड़ था जिस पर चकवा और चकवी दोनों रहते थे। दोनों भगवान शिव की आराधना करते, उनकी भक्ति में लीन रहते। तो अब एक दिन चकवी ने चकवे से पूछा कि प्रिय, मेरे मन में कई दिनों से प्रश्न उठ रहे हैं, मैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। चकवे ने कहा, कहो प्रिय, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न है? तब चकवी ने पूछा कि मेरा पहला प्रश्न संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो मृत्यु को भी हरा दे। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा दान क्या होता है और तीसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। तब चकवे ने कहा कि प्रिय, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ और इस घटना को सुनने के बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक शहर था, उस शहर में ठाकुर का एक परिवार रहता था। उस परिवार में ठाकुर का एक बेटा भी था जिसका नाम था रामवीर। तब रामवीर भ्रमण करने के लिए घोड़े पर निकला। घूमते घूमते जब रामवीर को प्यास लगने लगी तब उसने पास ही एक प्याऊ को देखा। तब उसने सोचा क्यों ना प्याऊ पर चलकर पानी पी लिया जाए और उसने घोड़े को भी पानी पिलाया और खुद भी पानी पिया। इसके बाद थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगा। आराम करते करते रामवीर ने देखा कि वहां पर जो भी लोग आ जा रहे थे वो प्याऊ पर पानी पी रहे थे और पानी पीने के बाद सब उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे थे और यात्री कह रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सबको पानी पिला रहा है, भगवान इसको हमेशा खुश रखे। आशीर्वाद देते हुए राहगीर आगे निकल जाते। तब रामवीर ने सोचा कि इतना पुण्य का काम है तो क्यों ना एक मैं भी प्याऊ खोल लेता हूँ और राहगीरों को पानी पिलाया करूंगा। ये सोचकर रामवीर घर जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे एक काम की जरूरत है। ठाकुर पूछता है, क्या काम कर रहे हैं बेटा? तब बेटा कहता है कि मैं पानी की एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तब ठाकुर ने कहा कि हमारे घर में किस चीज की कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर को रख देंगे। तब रामवीर पिता से कहता है कि पिताजी, मैं सबको अपने हाथों से पानी पिलाना चाहता हूँ। पिता पुत्र की बात मान लेता है। तब रामवीर एक ऐसी जगह प्याऊ खोलता है जहाँ पर 5 किलोमीटर तक पानी नहीं था। उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते वह सबको पानी पिलाता और सब उसे दुआएं देकर आगे चले जाते। एक दिन 4 यमदूत किसी आत्मा को लेकर जा रहे थे। यमदूतों ने देखा कि पास में एक प्याऊ लगी है। तब वे चारों आदमी का भेष बदलकर प्याऊ पर पानी पीने जाते हैं। प्याऊ पर पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं और वो उस रास्ते पर दोबारा आते हैं और रामवीर के प्याऊ पर पानी पीते हैं। ऐसा करते वो जब भी उस गांव में आते तो रामवीर के प्याऊ पर पानी जरूर पीते। एक दिन रामवीर ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ज्यादातर इस रास्ते से गुजरते हो। तब चारों यमदूत कहते हैं कि हम व्यापारी हैं और हम व्यापार करते हैं। इस रास्ते से हम 2-4 दिन में गुजरते रहते हैं। तब रामवीर को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और रामवीर उन चारों की हर बार की तरह स्वागत करता, उन चारों को ठंडा ठंडा पानी पिलाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। यमदूत वहां जब भी उस रास्ते से गुजरते तो रामवीर की प्याऊ पर जरूर आते और रामवीर उनको प्यार पानी पिलाता। इस तरीके से उन चारों यमदूत की रामवीर से दोस्ती हो गई। कुछ समय के बाद रामवीर का विवाह तय हुआ। तब उसने अपने विवाह का निमंत्रण उन चारों यमदूतों को भी दिया। वे चारों यमदूत रामवीर के विवाह में सम्मिलित हुए। शादी के बाद रामवीर अपनी पत्नी को घर लेकर गया। कुछ समय के बाद यमराज ने यमदूतों से कहा कि कल ठीक 12 बजे तुम्हें रामवीर नाम के एक व्यक्ति को लेकर आना है। यमराज ने यमदूतों को ये बात पहले ही बता दी थी। अब चारों यमदूत परेशान होते हैं, सोचने लगते हैं कि रामवीर हमारा मित्र है, हम चारों उसकी प्याऊ पर जाकर पानी पीते हैं, हम उसे कैसे लेकर आएंगे। तब वे रामवीर की प्याऊ पर जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य का रूप धारण करके रामवीर के पास आकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे चारों रोने लगते हैं। तब रामवीर उनसे पूछता है कि भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मैं ठाकुर का पुत्र हूँ, तुम मुझे बताओ। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित करूंगा। इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता और चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन चारों में सबसे छोटा यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। तब रामवीर उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? तब छोटा यमदूत कहता है कि मित्र, क्या बताए, हम चारों मनुष्य नहीं यमदूत हैं। हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते तुम्हारी पाँव पर पानी पीते और धीरे धीरे हमारी तुमसे दोस्ती हो गई। लेकिन ये सुनकर बात रामवीर भयभीत हो जाता है। इसके बाद छोटा यमदूत कहता है, कल ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु होगी और मित्रता के मोह के कारण हमें रोना आ रहा है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि मैं सर्प बनकर तुम्हें डसूं और ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं, ये तुम्हारे प्राण लेकर जाएंगे। तब रामवीर कहता है, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही गया है तो रोने से क्या फायदा, तुम इसमें क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता और एक ना एक दिन तो सबकी मृत्यु तय ही होती है। फिर चकवा चकवी को बताता है कि रामवीर यमदूत से कहता है, मित्रों कोई बात नहीं, तुम कल मेरे घर आ जाना और मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता।
फिर छोटा यमदूत कहता है कि हम कल ठीक 12 बजने से 10 मिनट पहले चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और तुम्हें डस लेंगे। अब रामवीर ये कहकर सुनकर अपने घर चला जाता है और चारों यमदूत भी वहाँ से चले जाते हैं। अब रामवीर थोड़ा घबराता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है। अब वो इंतजार करने लगता है कि कब 12 बजेंगे और 12 बजे तो छोटा यमदूत सांप बनकर आता है और सीढ़ी पर बैठ जाता है। रामवीर सोचता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपनी नई पत्नी के साथ थोड़ा सा समय बिता लूं। यह सोचकर जब वह कमरे में जाने लगता है तो ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ियों से होकर जाता था। वहां पर सांप बैठा था। अब रामवीर ने सांप को बैठे देखा तो उसको पहचान लिया। उसने कहा, मित्र तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा। तब सांप कहता है कि दोस्त अभी 12 बजने में 10 मिनट शेष है, मैं तुम्हें तभी डसूंगा। सर्प की और रामवीर आपस में बात कर रहे थे और उसकी रामवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी, उनकी बातें सुन रही थी। रामवीर की पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रत का धर्म का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरा विवाह अभी 10 दिन पहले हुआ है और ये क्या कि आप मुझे विधवा कर दोगे, मेरे पति को ले जाओगे। तब चकवा चक्की को बताता है कि राजपुत्र की पुत्रवधू थी, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे और उस शहर में एक गरीब व्यक्ति था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने की गर्भवती थी। वह विधवा थी, गरीब पिता के घर में रहती थी और उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उस लड़की का कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन राम की मृत्यु होने वाली थी उसी दिन उस गरीब लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसे भूख इतनी तेज लग रही थी, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दीजिए। तब पिता बेटी से कहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब वह लड़की कहती है, या तो आप मुझे खाने को दे दो, नहीं तो जो बच्चा हुआ है मैं उसी को खा जाऊंगी। फिर चकवा चकवी से कहता है कि उसकी भूख इतनी तेज थी कि उस गरीब लड़की के मुंह से जब उस पिता ने ये बात सुनी कि वह इस बच्चे को खा जाएगी तो उसने बेटी से कहा कि रुको, अगर गांव में कोई कुछ खाने को दे देता है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तब उस लड़की का पिता भिक्षा मांगने गांव में चला जाता है। उसको देखकर सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वह व्यक्ति ठाकुर के महल के पास जाता है जहां रामवीर सांप से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से देख रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी मांगने वाले की आवाज आती है कि कोई भोजन दे दे, मेरी लड़की के बच्चा हुआ है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है, वह बच्चे को खाने वाली है। जब रामवीर की पत्नी ये बातें सुनती है तो सोचती है कि थोड़ी देर में मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे पति के साथ सती होना पड़ेगा। ये भोजन किस काम आएगा, तो क्यों ना मैं इस भोजन को इस गरीब को दे दूं। फिर वह उस भोजन को उस गरीब व्यक्ति को दे देती है और भोजन देने के बाद वह गरीब व्यक्ति जब घर जाता है और उस खाने को अपनी बेटी को देता है, जब वह लड़की उस खाने को खाती है, 36 तरीके का भोजन उस लड़की ने खाया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लेकर आए हो। पिता ने कहा कि बेटी गांव का एक ठाकुर है, उनकी पुत्र वधू है जिसने यह भोजन बनाया है। तब वह लड़की कहती है कि हे भगवान, उस लड़की का सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिला। उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, मृत्यु लोक में जाकर देखो, मेरे किसी भक्त पर संकट आया है जिसके कारण मेरा सिंहासन हिला। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर जाते हैं और देखते हैं कि भगवान का सिंहासन क्यों हिला। तब देखकर बताते हैं कि हे भगवान, एक भूखी आत्मा जिसने अभी कुछ समय पहले एक बच्चे को जन्म दिया, भूख से बिलबिला रही थी और भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे का आशीष दिया। और उधर यमराज ने उस औरत के पति के प्राण लेने यमदूतों को भेजा है। 10 मिनट में उसके पति के प्राण वो लेने वाले हैं। फिर चकवा चकवी से कहता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, प्रकृति के नियम के अनुसार रामवीर की मृत्यु का समय आ गया है, उधर यमदूत रामवीर के घर पर है और दूसरी तरफ एक दिव्य आत्मा जिसने अपनी शक्ति से रामवीर की पत्नी को आशीष दिया, उसका सुहाग अमर रहे। अब भगवान विष्णु सोचते हैं कि मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। तब भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस लड़की की आत्मा के वचन को कवच बनाकर रामवीर के ऊपर डालते हैं। अब रामवीर की मृत्यु का समय निकट आ चुका था। 12 बजने में 10 मिनट बचे थे। रामवीर ने यमदूत से कहा कि मित्र, तुम मुझे डस लो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही सर्प ने रामवीर को डसा, लेकिन रामवीर पर उसके विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। तब सर्प ने उसको दोबारा डसा, लेकिन तब भी रामवीर पर कुछ असर नहीं हुआ। तब रामवीर ने कहा कि सर्प, तुम मुझे और ताकत से डसो। लेकिन सर्प के तीसरी बार डसने पर भी रामवीर को कुछ नहीं हुआ। अब चारों यमदूत घबरा जाते हैं। वो ये सब देखकर आश्चर्य उनको होता है और कहते हैं कि हमें यमराज के पास जाना होगा। फिर वे यमराज के पास जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि हमने रामवीर को लाने का प्रयास किया, लेकिन रामवीर पर जहर का असर नहीं हुआ। तब यमराज अपनी दिव्य दृष्टि से रामवीर को देखा तो उन्होंने देखा कि रामवीर के शरीर से 3 जगह रक्त बह रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब यमराज
भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं कि प्रभु मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ। तब यमराज ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु प्रकृति के नियम में परिवर्तन हुआ, जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय था वह व्यक्ति नहीं मरा और इस कारण मैं अपने पद को त्यागना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। यमराज ने पूछा कि प्रभु आत्मा की शक्ति क्या होती है। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि कोई अंतरात्मा किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष देती है तो या श्राप देती है तो उसका झूठा करने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है और ना ही मेरे पास में है, चाहे इसके लिए किसी को प्रकृति के नियमों में परिवर्तन ही क्यों ना करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यमराज ध्यान से देखो, एक गरीब औरत जिसका 2 महीने पहले पति मरा हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जो गरीब हो और अपने पिता के पास रह रही है और पिता के पास खाने को कुछ नहीं, थोड़े समय पहले उसने बच्चे को जन्म दिया, भोजन ना मिलने के कारण वो आत्मा भूख से इतनी व्याकुल थी कि वो अपने बच्चे को खाने को तैयार थी। उसको भोजन उपलब्ध कराया रामवीर की पत्नी ने, उस विधवा औरत ने तब आशीष दिया कि जिसने मुझे ये भोजन खिलाया उसका सुहाग अमर रहे। ध्यान करके यह आशीष या मुझे ध्यान करके जिसने यह आशीष दिया या श्राप दिया उसके वचन को मैं कभी झुठला नहीं सकता। इसीलिए यमराज तुम रामवीर की उम्र बढ़ा दो। यमराज रामवीर की आयु बढ़ा देते हैं। चकवा चकवी से कहता है कि हे चकवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो मृत्यु को भी हरा दे। तो हे प्रिय, आत्मा की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि कोई अंतरात्मा से आशीर्वाद या श्राप दे तो उसको भगवान भी नहीं टाल सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि हे प्रिय, सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो सुनो, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता, अन्न महादान होता है। भूखी को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो हे प्रिय, जहाँ जरूरत हो दान वहाँ और उस स्थान पर दिया जाना चाहिए। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता जहाँ दान की ज़रूरत ना हो, लेकिन वहाँ पर यदि आप दान करते हैं तो वो कोई बड़ा दान नहीं होता और बिना ज़रूरत के, आवश्यकता के हज़ारों रुपए का दान भी व्यर्थ जाता है। तो दोस्तों, चकवे चकवी की कहानी से हमें पता चलता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है। आत्मा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है जो महादान कहलाता है और सबसे बड़ा धर्म होता है जहाँ जरूरत हो वहाँ दान करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों चकवे चकवी की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।